हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के मैं इसमें कराऊंगा न्यूमेरिकल्स आपको। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि क्लास 11 फिजिक्स के बच्चों को भी मैं काफ़ी मदद कर सकूं। और क्लास 12th में भी जब आप पहुंचेंगे जल्दी ही, तो बहुत सारा मटेरियल आपके लिए तैयार मिलेगा और आप धुआंधार पढ़ाई करके शानदार नंबर ला सकते हैं। अच्छा, क्लास 11 के न्यूमेरिकल का तो ये वीडियो है ही। इसके अलावा भी मैंने क्या किया है, डिटेल्ड वन शॉट आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पूरा यहाँ पर थ्योरी कवर है, न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और रिवीजन के लिए 30 मिनट की सीरीज भी बनाई है जो चैप्टर वाइज है, उसका भी लिंक मिलेगा। यानी आपके लिए 3 तरह के सीरीज आपको मिलने वाली हैं। एक तो डिटेल्ड वन शॉट जिसमें सब कवर है, 30 मिनट रिवीजन सीरीज, और ये न्यूमेरिकल सीरीज। तो जो बच्चे देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिलेंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। और अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि अभी भी मदद मिल रही है और क्लास 12 में भी मदद आपको तगड़ी मिलने वाली है। अच्छा, उससे पहले एग्जामिनेशन अगर आपके नहीं हुए हैं तो फिजिक्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि एग्जाम में आपके आते हैं। और 20 से 25 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। इसमें मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के वीडियोस भी रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन में आप सोचते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी मदद मिल सकती है, तो जरूर इसको लगा लीजिए। और जो बच्चे शॉर्ट लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसका स्टोर सेक्शन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 11 के दिखेंगे, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है यानी न्यूमेरिकल्स, करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू, स्टार्ट करते हैं। लिखा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स each of mass 1 kilogram each when their centers are 10 सेंटीमीटर apart। और कैपिटल जी की वैल्यू दे रखी है। तो ये देखिए फोर्स होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर वैल्यू रख दीजिए, कैपिटल जी की वैल्यू रख दी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 m2 था 1 किलोग्राम, तो 1 इंटू 1, और बीच का जो दूरी था वो 10 सेंटीमीटर था। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 6.67 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स आ गया। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल, आराम से आप इसको बना लेंगे। आइए चलते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, बहुत ही आसान है, मजेदार है। लिखा है, ए मैन कैन जंप 1.5 मीटर हाई ऑन द अर्थ। एक बंदा है जो अर्थ पर 1.5 मीटर तक की उछाल जंप कर सकता है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट हाइट ही माइट बी एबल टू जंप ऑन ए प्लैनेट। किसी प्लैनेट पर इसको जंप करना है। Whose density is 1/4, जिसकी डेंसिटी 1/4 है अर्थ से, दैट ऑफ द अर्थ, एंड whose radius is 1/3 ऑफ द अर्थ रेडियस। और उस प्लेनेट की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस से 1/3 है। यानी रेडियस भी कम है और साथ में उसकी डेंसिटी भी कम है दूसरे प्लेनेट की। वहां पर अगर उछलता है वो, तो कितना हाइट पकड़ सकता है ये बताना है। तो आइए देखते हैं। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा? वो जी की वैल्यू होती है 4/3 पाई कैपिटल जी आर इंटू रो। मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, वही लगा दिया। अब यहां पर देखिए, ऑन द प्लेनेट की बात की जाए तो जी डैश उस प्लेनेट के लिए, 4/3 पाई कैपिटल जी तो हर चीज के लिए सेम होता है, लेकिन रेडियस ऑफ द प्लेनेट एंड डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट इस्तेमाल कर लिया। अब हमें गिवन था कि जो प्लेनेट का डेंसिटी है वो अर्थ की डेंसिटी से 1/4 है, 1/4 लिखा है। और यहां पर रेडियस जो प्लेनेट का है वो अर्थ की रेडियस से 1/3 है। तो यहां पर रो डैश और आर डैश की वैल्यू हम रो और आर के टर्म में यहां पुट कर देंगे। ये देखिए, जी डैश इक्वल टू 4/3 पाई जी, आर डैश की जगह हो गया 1/3 आर, और रो डैश की जगह हो गया 1/4 रो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/12। ये देखिए 1/3, 1/4, 1/12, और बाकी बची हुई चीज 4/3 पाई जी आर क्यूब। और ये क्या है इतना? ये यहां से हम देख रहे हैं स्मॉल जी की वैल्यू है, तो यहां पे पुट कर दीजिए। तो 1/12 जी। अब देखिए, आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि जिस एनर्जी से वो अर्थ पर जंप कर रहा था वही एनर्जी से वो प्लेनेट पर जंप कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम हो जाएगी, mgh अर्थ पर, और जो उस प्लैनेट पर जंप मार के पोटेंशियल एनर्जी अचीव कर रहा था mg डैश h डैश। अब यहां पर देखिए mm तो हो जाएगा कैंसिल,
ये mg, h की वैल्यू हो गई अर्थ पर 1.5 मीटर बोल रखा है। यहाँ m और g डैश हो गया 1/12g और ये रहा h डैश। अब इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पर m और m तो बेटा कैंसिल ही हो गया था और यहाँ से g और g भी कैंसिल हो गया था। तो 1.5 इज इक्वल टू 1/12 h डैश। तो h डैश की वैल्यू हो गई 12 इंटू 1.5 यानी कि 18 मीटर। यानी उस प्लेनेट पर अगर वो जंप करेगा तो 18 मीटर जंप कर जाएगा और धरती पर कितना कर रहा है 1.5 मीटर। तो ये इंटरेस्टिंग सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आपको काफी चीजें क्लियर भी कर देता है। उम्मीद करता हूं कि सवाल आप बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल लिखा है। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विल द वैल्यू ऑफ जी बी रिड्यूस्ड बाई 36%। किस हाइट पर स्मॉल जी की वैल्यू 36% का रिड्यूस्ड हो जाएगी फ्रॉम द वैल्यू एट द सरफेस, जो वैल्यू सरफेस पे थी उसकी अपेक्षा। और सरफेस ऑफ द अर्थ जो रेडियस है अर्थ की वो 6400 किलोमीटर है। तो अब देखिए क्या है, सपोज एट हाइट h वैल्यू ऑफ g रिड्यूसेस बाय 36%। अगर 36% से कम होती है तो 64% बचेगी। भाई 36% कम कर दोगे तो 64, 100 में से 36 घटा दिया 64, यानी कि जो अर्थ की सरफेस पे स्मॉल जी थी और हाइट h की बात करें वहां पर आपको उसका 64% मिलेगा। तो ये वैल्यू हो गई जी एच इक्वल टू 64% ऑफ स्मॉल जी। 64% का मतलब होता है 64/100 इंटू स्मॉल जी। लेकिन जो फॉर्मूला होता है जी एच का वो क्या होता है, जी r/r प्लस एच का होल स्क्वायर। इसका इस्तेमाल करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, तो इस जी एच की जगह 64/100g और यहां पर जी r प्लस एच का होल स्क्वायर। ये देखिए ये जी और ये जी कट गया, यहां पर स्क्वायर है तो रूट ले लो। तो ये r/r प्लस एच का होल स्क्वायर 64/100 और r/r प्लस एच लोगे, इसका रूट हो गया 8, इसका रूट हो गया 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10r 8r प्लस 8h, 10r में 8r घटाओगे 2r बराबर 8h और इससे h बराबर r/4 आ जाएगा। और रेडियस दे रखी है 6400 किलोमीटर, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6400 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। यानी अगर आप धरती के सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो उस समय जो जी की वैल्यू मिलेगी वो 64% ऑफ जी होगी, जो कि धरती की सरफेस पे थी, या कह लीजिए 36% रिड्यूस कर जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से ये भी आप समझ गए होंगे बहुत क्लैरिटी के। अब एक न्यूमेरिकल है, ये इसको देखते हैं। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ ए बॉडी व्हेन टेकन 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। टेक रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। अब 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस जा रहे हैं और कह रहा है जी बताओ डेप्थ के केस में। तो रेडियस 6400 है, डेप्थ है 16 किलोमीटर। फॉर्मूला होता है जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर इन द केस ऑफ डेप्थ। तो यहां हो गया देखिए वैल्यू जी 1 माइनस ये डी की जगह 16, नीचे 6400। तो ये इसको सॉल्व कर लोगे काट पीट के तो 390, ये नीचे बचेगा 16 चौके 64, 1/400, 400 माइनस 1 यानी 399/400 जी। अब अगर आपको निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, तो परसेंटेज के लिए पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, जी माइनस जी डी। तो जी माइनस जी में से ये जी डी की वैल्यू आपने घटा दी तो 400 में से 399 घटेगा तो 1/400 जी बचेगा। अब परसेंटेज डिक्रीज इन वेट जो कि होता है एम जी माइनस एम जी डी अपॉन एम जी, ये परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं इनटू 100। ये देखिए तीनों जगह से एम जाएगा कट यहां पर, तो ये वैल्यू बचेगी जी माइनस जी डी अपॉन जी इंटू 100। जी माइनस जी डी की वैल्यू आप निकाले हुए हो 1/400 इंटू जी अपॉन जी। ये देखिए जी जी कट गया तो 100/400 यानी 0.25% आपका आंसर आ गया। कितना चेंज हुआ है, कितने परसेंट चेंज हुआ है स्मॉल जी में, 0.25%। ये इस तरह से देखिए सॉल्व कर लेंगे। ये न्यूमेरिकल भी ऐसे आते बहुत हैं, ये भी आप करना सीख गए होंगे। तो यहां लिखा है जुपिटर हैज ए मास ऑफ 318 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। जो जुपिटर का मास है अर्थ से 318 गुना ज्यादा है। एंड इट्स रेडियस इज 11.2 टाइम्स, और रेडियस 11.2 टाइम्स है अर्थ से। एस्टिमेट द एस्केप वेलोसिटी, एस्टिमेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम जुपिटर सरफेस। जुपिटर सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी क्या मिलेगी, गिवन दैट एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है।
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ पर है, जुपिटर पे कितनी मिलेगी ये निकालना है, और जुपिटर का रेडियस और मास दे रखा है। तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ कितनी होती है, वीई की वैल्यू √2gm/r, इसकी वैल्यू दे रखी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और जुपिटर की बात करें, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम जुपिटर, तो जुपिटर की वीई डैश कितनी हो जाएगी, √2gm'/r', बात बराबर हुई। अब यहां m डैश यानी जुपिटर का जो मास है वो 318 गुना अर्थ के मास के बराबर है, और रेडियस 11.2 टाइम्स है, तो r डैश की वैल्यू 11.2r और m डैश की वैल्यू 318 m के बराबर। ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, m डैश की जगह 318 m, r डैश की जगह 11.2 r, ये हमने यहां पर पुट कर दिया। अब यहां पर देखिए वी डैश कितना हो गया, ऐसे 2gm/r अलग कर लिया और ये 318/11.2 इधर लिख दिया, ये देख पा रहे होंगे आप। ये जो वैल्यू होती है √2gm/r, ये तो यहां पर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी थी, और ये √318/11.2, तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और इस फैक्टर को √318/11.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू मिलेगी 59.7 किलोमीटर पर सेकेंड, और यही इसकी भी एस्केप वेलोसिटी है जुपिटर की। तो देखिए कितनी ज़्यादा है, 60 के आसपास पहुंच गई। तो ये न्यूमेरिकल आपका बन जाता है बहुत आसानी से, और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में आपको यहां लिखा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पे रिवॉल्व कर रहा है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस वन, रेडियस अर्थ की दे रखी है, मास ऑफ द अर्थ इज इतना दिया है, और कैपिटल जी की वैल्यू इतनी दे रखी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है, जो कि 1000 किलोमीटर ऊपर है। आइए देखते हैं, तो h की वैल्यू दे रखी है 1000 किलोमीटर, तो 10⁶ मीटर हो गया। दूसरा रेडियस दे रखा है 6.38 × 10⁻³ किलोमीटर, जो कि हो गया मीटर में 10⁶ मीटर। तो ऑर्बिटल रेडियस क्या हो गया, r में h जोड़ दीजिए आप, तो यहां पर इसमें ये जोड़ दोगे तो ये पावर सेम है, तो 6.38 में एक जोड़ोगे 7.38 ये जोड़ के लिख दिया है, ये ऑर्बिटल रेडियस हो गया। और m मास कितना है जिसका चक्कर ये लगा रहा है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला √gm/r+h, ये फॉर्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। यहां पर वैल्यू रख दी जाए, तो ये g की वैल्यू रख दी 6.67 × 10⁻11 इंटू m, 6 × 10⁴, ये जो मास यहां लिखा था, और ये r+h है, ये r+h की ये वैल्यू है, यहां पर आप पुट कर दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व करेंगे 7364 किलोमीटर पर सेकेंड, और यही आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। इस फॉर्मूले को इन जनरल इस्तेमाल करना है आपको, √gm/r+h। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने का तरीका है, मेरे ख्याल से एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया हो। आइए एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। यहां पर लिखा है द डिस्टेंस ऑफ 2 प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर 10⁻13 मीटर एंड 10⁻12 मीटर। 2 प्लैनेट है जिनका सन से डिस्टेंस अलग अलग है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स एंड स्पीड ऑफ द 2 प्लैनेट्स। पहले टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है, फिर स्पीड का रेशियो निकालना है। तो हमें देखिए केपलर के लॉ, ये R1 R2 दे रखा, R1 की वैल्यू 10⁻13 मीटर और R2 10⁻12 मीटर। और यहां हम जानते हैं केपलर लॉ के अनुसार, थर्ड लॉ के अनुसार, T1² / T2² की वैल्यू R1³ / R2³ होती है। अब यहां पर अगर हम वैल्यू रख दें 10⁻13/10⁻12, तो ये काटोगे तो केवल 10 आ जाएगा यहां पर, तो ये 10 का क्यूब हो गया। अब यहां पे स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो T1/T2 की वैल्यू 10⁻3/2, और 10⁻3/2 कितना होता है, 10√10। ये आपका आंसर आ गया। टाइम पीरियड का रेशियो। अभी इन्होंने कहा स्पीड का रेशियो भी बताओ, तो स्पीड के रेशियो के लिए इफ v1 एंड v2 आर दी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लैनेट्स, अगर v1 v2 ऑर्बिटल स्पीड्स है प्लैनेट्स की, तो उस समय v1 की वैल्यू हो गई भाई कितना एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस घूमेगा, 2πr, और कितना समय ले रहा है, t1, तो 2πr1/t1, v2 हो गया 2πr2/t2। अब यहां पर v1/v2 लेंगे, इसको डिवाइड मार दीजिए, तो r1/r2 इंटू t2/t1 आ जाएगा। अब यहां पर ये देखिए R1/R2 और T2/T1 यहां से ले लीजिए, T2/T1 इसका उल्टा मतलब, तो R2/R1 का होल क्यूब।
अब ये R1 अपॉन R2 और R2 अपॉन R1 को एडजस्ट कर दीजिए। ये जो है अगर पलट के लिखेंगे तो -1 लिख देंगे, आप जानते होंगे। R1 अपॉन R2 को अगर आप R2 अपॉन R1 लिख रहे हैं तो इसकी पावर -1 हो जाती है। तो ये -1 इसकी पावर होगी जो 3/2 में ऐड हो जाएगी। तो 3/2 में -1 करेंगे, आधा बचेगा केवल। तो R2 अपॉन R1 की पावर हाफ, और R2 अपॉन R1 कितना है, 10 की पावर 12 अपॉन 10 की पावर 13 का स्क्वायर रूट, जो आ गया 1 अपॉन √10। और ये आ गया आपका रेशियो ऑफ स्पीड्स। ये भी देखिए न्यूमेरिकल, काफी न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब करा दिए, पूरा चैप्टर आपके साथ। तो बच्चों, वीडियो खत्म होने से पहले याद दिला दूं कि आपके लिए न्यूमेरिकल्स जो सीरीज है, जो आप वीडियो देखे हैं, उसके अलावा आपको वन शॉट डिटेल्ड वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। 30 मिनट रिवीजन के लिए भी आपको पूरी सीरीज कंप्लीट मिलेगी, आप इसको जरूर देखिए। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि 12th में भी आपकी बहुत मदद होने वाली है। और अगर आपके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, आप चाहते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिल जाएं जो जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स पूरी किताब के मैंने वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में दिए हैं, इसके भी आप मदद ले सकते हैं। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेके लगा मारिए। और फिर से मैं कहूंगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी भी मदद मिलेगी। और क्लास 12th में जबरदस्त मेरे जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे आप बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा।